बच्चों, आज हम कक्षा पहली का हिंदी व्याकरण का चौथे नंबर का पाठ लेने वाले हैं, जिसका नाम है शब्द और वाक्य। 5वें नंबर का पाठ है ये, शब्द और वाक्य। शब्द क्या होते हैं कि जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती है, ठीक है, उस ध्वनियों को जब जोड़ा जाता है तो उसे शब्द कहते हैं, ठीक है। और वाक्य क्या है? वाक्य जब हम अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक साथ बोलते हैं तो उससे वाक्य तैयार होता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, मेरा नाम स्मिता है, मेरा नाम स्मिता है, यह क्या हो गया? ये वाक्य बन गया, ठीक है। और घर, चल, पढ़, जैसे यहाँ पे भी ये है पेन, ठीक है, किताब, ये एक अलग अलग शब्द हो गए। पर अगर हम इसको एक साथ जोड़ के कैसे लिखेंगे? मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, मैं अभ्यास करती हूँ, मैं होमवर्क कर रही हूँ, मैं चित्र बना रही हूँ। तो इस तरह के अलग अलग वाक्य अलग अलग शब्दों को जोड़कर बनते हैं। तो हम बुक से पढ़ेंगे पहले। शब्द और वाक्य। बच्चों, वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। जब दो वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं, प्रत्येक सही शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है। जैसे मैंने भी घर कहा, वही रघ बोलूंगी तो उसका अर्थ होगा क्या? कुछ नहीं, ठीक है ना। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे ये क्या है? घर है, ठीक है, ये क्या है? मटका, और ये क्या है? ढोलक, ठीक है। पर वही अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये क्या हो गया? तितली। पूछा है क्या? नहीं। और उसको हम क्रम में लगाएंगे तो बन जाएगी तितली। क्या बन जाएगी वो? तितली, ठीक है। अब जैसे मटका लिखा है, यहाँ पे कार्टन लिखा रहता है, तो इसका कुछ अर्थ होता क्या? कुछ भी अर्थ नहीं होता इसका। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है। तो वही इसको हम क्रम में अगर अच्छे से लगाते हैं, अगर इस व्यंजन को हम क्रम में लगाते हैं, हमने मटका, तो इसका एक अर्थ निकला। जैसे मैंने मटका कहा तो आपके दिमाग में मटके का चित्र आ गया। जैसे मैंने ढोलक कहा, आपको समझ में आ गया मैडम ढोलक की, तो आपके सामने ढोलक आ गई, ठीक है। और मैं वो ओल्ढ़ा बोलती हूँ तो आप समझ में आता क्या? नहीं, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। तो हर एक शब्द का अर्थ होता है, और जो शब्द हम बोलते हैं पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे महल, म ह ल, फिर क ल श, कलश, अजगर, अजगर। तो ये अलग अलग व्यंजनों को शब्द बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पे म, फिर ह और ल को जब हम जोड़ते हैं, म ह और ल को जोड़ते हैं तो ये बन जाता है महल, ठीक है। क ल लश को जोड़ते हैं तो वो बन जाता है कलश। तो ऐसे इनको जोड़ के, जब अलग अलग व्यंजनों को हम जोड़ के क्या बना रहे हैं? शब्द बना रहे हैं। और शब्द किसे कहते हैं? शब्द वो होते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता है, ठीक है। किंतु यदि महल को हम लहम, कलश को हम शलभ, या तथा अजगर को हम गरज कहे तो उसका कोई अर्थ निकलेगा क्या? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमने मटके को काटम लिखा तो उसका कुछ अर्थ निकला क्या? नहीं। वैसे इसने बताया है कि महल और कलश को अगर हम उल्टा पुल्टा करके उसके व्यंजन लिखेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए शब्द बनाते समय वर्णों का सही जगह प्रयोग होना चाहिए। तो इसलिए जब हम शब्द बनाते हैं तो उसको एक निश्चित जगह पे रखा जाता है कि कौन सा व्यंजन कहाँ आएगा, पहले क्या आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे क्या आएगा। इस प्रकार दो या दो से अधिक वर्णों से सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जो दो, देखो आप लोग को पता है कि शब्द जो होते हैं दो अक्षरी भी होते हैं, 3 अक्षरी, 4 अक्षरी, 5 अक्षरी भी होते हैं। तो वो जो है अलग व्यंजनों का जो समूह है वो 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। तो उसके जोड़कर क्या बनता है? शब्द बनते हैं। घड़ा, बस, मोर, ये 2 वर्ण वाले अक्षर हो गए। भजन, ढोलक, बकरी, ये 3 वर्ण वाले। तैसे वैसे थर्मस, नाशपत्ती, रेलगाड़ी, ये 4 शब्दों को, 4 व्यंजनों को जोड़कर शब्द बन रहे हैं। यानी ऐसे शब्द पहले हमने पढ़े जिसमें 2 व्यंजनों को जोड़ के एक शब्द बन रहा है, फिर 3 व्यंजनों को जोड़ के शब्द बन रहा है, और 4 व्यंजनों को जोड़कर शब्द बन रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। जैसे घर,
दो व्यंजनों को जोड़ के बना है। मट का ये जो है ये 3 व्यंजनों को जोड़ के बना हुआ है। जैसे ही वैसे ही आपकी एक और मैं बना देती हूँ, पाठशाला। तो ये पाठशाला, पाठशाला कितने व्यंजनों को जोड़ के बना है? 1 2 3 और 4 व्यंजनों को जोड़कर पाठशाला यह शब्द बना है। ठीक है, अब हम शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं और प्रत्येक सही वाक्य का अर्थ होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे जो है जैसे घर, मटका, ढोल के अलग अलग शब्द हो गए, ठीक है, पर इनका उपयोग करके हम वाक्य बना सकते हैं कि रोहन का, यह रोहन का घर है। यानी अगर रोहन नाम का लड़का उसका आपने घर देखा तो आप इसको बता रहे हो यह रोहन का घर है। आदर्श भारत, यह मेरी पाठशाला का नाम है। तो ये वाक्य बन गया आदर्श भारत यह मेरी पाठशाला का नाम है। तो आदर्श भारत यह मेरी पाठशाला का नाम है। यानी हमने 8-9 वचनों को, शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाया। माँ मटके में पानी भरती है। तो माँ मटके में पानी भरती है। कितने शब्द हो गए? 5 शब्दों को जोड़कर यह वाक्य तैयार हुआ। तो अलग 2 वाक्यों को जोड़कर हम शब्द तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है बालक दौड़ रहा है। तो बालक दौड़ रहा है, यह वाक्य बन गया। खरगोश आराम कर रहा है। तो खरगोश आराम कर रहा है, ये वाक्य बन गया। हम दोनों अच्छे मित्र हैं, यह एक वाक्य बन गया। हाथी गन्ना खा रहा है। तो हाथी गन्ना खा रहा है। ये अलग अलग शब्दों को जोड़कर क्या वाक्य बन गया? हाथी गन्ना खा रहा है। आप बोलते हो ना मम्मी भूख लगी, मम्मी खाना दो। तो ये हमने मम्मी खाना दो, ये अलग अलग शब्दों को जोड़कर आपका एक वाक्य बना। घर चलो, ठीक है, मुझे नींद आ रही है। तो मुझे नींद आ रही है। तो अलग अलग शब्दों को ये जोड़कर हमने वाक्य बनाया। ठीक है, इस प्रकार शब्दों को सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। तो इसी तरह जिस शब्दों का अर्थ होता है, ठीक है ना, उनको जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं। पर जो निरर्थक शब्द है उनको जोड़ के वाक्य बन सकते हैं क्या? नहीं। हम बोलेंगे क्या? माँ काटल भरती है, नहीं। हम क्या बोलेंगे? माँ मटका भरती है। तो हम अगर निरर्थक शब्दों को जोड़ के बनाएंगे तो वाक्य नहीं बनेगा। और हम सार्थक शब्दों को जोड़ के जब वाक्य बनाएंगे, शब्दों को जोड़ेंगे, तो उससे एक अच्छा सा वाक्य तैयार होगा। और ये वाक्य कैसे बनता है? तो जो व्याकरण होता है, व्याकरण जो है हमको बताता है कि शब्दों को सही ढंग से लिखना और उसे क्रमवश लगाना ही हमको व्याकरण सिखाता है। अब हम अभ्यास की तरफ चलेंगे, उसके पहले कुछ दोहराते हैं। वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। प्रत्येक सही शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। अब लिखा है सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाओ। यहाँ पे देखिए, आप सोच कर बताइए। लिखा है प्रश्न पहला, वर्णों के सही मेल से क्या बनते हैं? वर्णों को जब हम 2 वर्णों को या 3 वर्णों को जोड़ते हैं तो उससे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वाक्य नहीं बनते। जब अलग अलग शब्दों को जोड़ते हैं तब वाक्य बनते हैं, पर वर्णों को जोड़कर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? जब शब्दों का सही अर्थ से हम जोड़ के उसका क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। वर्णों को सही क्रम में लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पे जो है शब्द जो दिए उल्टे पुल्टे कर दिए, जैसे मैंने यहाँ पे मटका का काटम कर दिया था, उसी तरह यहाँ पे शब्दों को किया है, जिसको आपको क्रम में लगा के बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है लविद्याय, लविद्याय को हमने क्या किया? विद्यालय। गुअंठी, गुअंठी को हमने क्या किया? अंगूठी। ततीली तो तितली। रिबक तो बकरी। मलक कमल। किचोरदा चौकीदार। ठीक है, इस तरह शब्द हमको सही क्रम में लगा, वर्णों को सही क्रम में लगा के एक सार्थकपूर्ण शब्द तैयार करना है। जिन शब्दों का कोई अर्थ है उसके सामने राइट करो। यहाँ पे 3 अलग अलग शब्द दिए, मैं एक आपको बता रही हूँ, बाकी के आपको खुद करना है। तो 3 शब्द दिए, उसमें से कौन से शब्द का अर्थ सार्थक है, इसका अर्थ निकल रहा है, वो उसको आपको टिक करना है। जैसे मटर, वथर, छमली। तो इसमें से मटर जो है ये सार्थक शब्द है। ठीक है, और 3 जो दिए हुए वो आपको खुद को करने हैं। शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाइए। यहाँ पे अलग अलग शब्दों को जोड़ा गया है। जैसे हमने यहाँ पे ये जोड़े हैं, क्या वर्ण जोड़े हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे शब्द जोड़ना है। जैसे घर, मटका, ढोलक, ऐसे अलग अलग शब्द है यहाँ पे दिए हुए हैं,
उसे आपको जोड़ना है। जैसे कोयल मीठा गाना गाती है, इनको आपको जोड़ के क्या बनाना है, कोयल मीठा गाना गाती है। पीडीएफ में ये आपको भेजा जाएगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से एक बार समझा देना चाहती हूँ। गाय घास खाती है, तो गाय को घास को खाती है और है को एक साथ हम क्रम में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, गाय घास खाती है। हाथी नदी में नहा रहा है, तो हाथी नदी में नहा रहा है। पापा टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, इनको जोड़ के क्या बनेगा, पापा टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो पिक्चर दी हुई है, चित्र दिए हुए जिसमें आपको जोड़कर उनका वर्णों को जोड़कर उनका एक शब्द तैयार करना है, जैसे गिलास, समोसा, रामायण और आभूषण। ठीक है, इनको जोड़कर आपको अलग अलग शब्द तैयार करने हैं। तो किससे जोड़ के शब्द बनाएंगे, व्यंजनों को जोड़ कर बनाएंगे। ठीक है, तो आपका अभ्यास और पाठ यहाँ खत्म होता है। हम अगली कक्षा में नए पाठ के साथ आएंगे, तब तक के लिए